प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले 3 चैप्टर की वीडियो बना देंगे, अगर आपने नहीं देखा उनको जाइए प्लेलिस्ट में, और चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का वीडियो बनाया गया है। बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू। ये बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हुआ हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें एक कंडीशन लगा दे। कंडीशन क्या दिया हुआ? कंडीशन जो दिया गया है, कंडीशन जो दिया गया है कि इसमें दो इक्वल रियल भी है और इक्वल्स भी है। अब इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशंस जो लगे हुए हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ने वाला है। तो पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल या इस इक्वेशंस का डिग्री कितना है? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक को हमने क्या करते हैं, इसके नेचर ऑफ रूट्स पता है, इसको सॉल्व करते हैं दो तरीके से। एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं उनके कितने जीरोज या कितने रूट्स आते हैं उसके दो, इसके 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। मतलब अब समझाना, इसके भी सॉल्व करने के, चाहे इससे सॉल्व करो चाहे उससे सॉल्व करो, दोनों से 2 रूट्स आने वाले। 2 रूट्स है, या इसी को 2 सॉल्यूशन बोलो या 2 इसके जीरोज बोलो। फिर से समझने की कोशिश करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोला जाता है? जिसकी डिग्री 2 होता है, और इसको सॉल्व करते हैं दो तरीके से, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 आती है, x की वैल्यू 1 आए, x की वैल्यू 2 आएगी, जो भी आएगी इसकी x की वैल्यू मैं मान लेता हूं, एक p आया, एक x की वैल्यू q आया। ये दो वैल्यू इसको सॉल्व करने पाता है, इनमें भी आता है। जो इनका ये जो वैल्यू आने वाला है, इन जो रूट्स है, इनका नेचर क्या होगा? आप समझने, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए, जो नेचर ऑफ रूट्स है उसको फाइंड करना अगर आपको है, तो उसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। किसका जरूरत पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और डी की वैल्यू क्या होता है? डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब पता कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन बना लेते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं? 3 कंडीशन बनते हैं। जो कंडीशंस हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, ठीक है, d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया, या d की वैल्यू 0 के बराबर हो गया, या d की वैल्यू लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है, क्या बोला मैंने? d की वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, समझा रहा हूं मैंने इसको। अगर d इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रियल है और इक्वल है। क्या है? रियल और इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया।
मैंने क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेंट से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं, और नेचर रूट ऑफ पता करने के लिए 3 कंडीशन बनते हैं। एक, डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो डिस्टिंक्ट और रियल। डिस्टिंक्ट और रियल का मतलब ये होता है जो एक्स की दो वैल्यू आने वाले दोनों अलग अलग होंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब जिसको अभी तक आपने पढ़ा है नंबर लाइन पे, या रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी हो सकते हैं। जिस नंबर को आप अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं सब नंबर में से कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। रूट में हो सकता है, विदाउट रूट का हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग होंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब डी की वैल्यू, इसमें आपने क्या करोगे, यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट करके सॉल्व करोगे, और जो इसका सॉल्व करके आंसर है 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक कोई नंबर उसके बीच में आता है, हम बोलेंगे 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर डी की वैल्यू 0 आ जाता है, डी की वैल्यू 0 होता है, तो हम बोलेंगे रियल और इक्वल्स रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या आएंगे, दोनों की वैल्यू आपका सेम आएंगे। जो दोनों एक्स की वैल्यू दिख रहा है यहां पर पी और क्यू मैंने लिखा, वो दोनों सेम होंगे। चाहे पी होगा तो पी दोनों का होगा, क्यू होगा तो क्यू होगा। अगर 1 होगा इसका एक्स की वैल्यू तो अगले वाले का भी क्या होगा, 1 होगा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर आगे बात करते हैं हमने, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसके नो रियल रूट्स। अच्छा, इसको ग्राफिकली अगर हम समझा दें, इसको आपको ग्राफिकली समझा दें, ठीक है। ठीक है, अगर आप देखिए जो भी ग्राफ बनने वाले हैं, अगर ऐसे ग्राफ बनते हैं, ऐसे, या ये तो हम देख लेंगे, बस ग्राफ समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे तरीके से ग्राफ का होगा। ये सारा चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन के फॉर्मूले हम समझा रहे हैं, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, कॉन्सेप्ट भी। अब यहां एक देखो, दोनों अलग अलग एक्स के पॉइंट पे कट करें, अगर ये ए है, ये बी वाली वैल्यू हो जाएगा। यहां पर अगर ए पे कट करा तो एक्स की दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। और ये तो हमें पता ही नहीं कहां पर कट कर रहा है, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर भी मूव कर रहा है, तो इसमें हमें पता ही नहीं रियल है, इसीलिए नो रियल रूट्स बोला जाता है। इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या होने वाला, कैसे होने वाला है। तो इसको तीनों का ग्राफ अगर बन के आए कि किसमें बताओ नो रियल रूट्स है, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। वो इसका ऊपर की तरफ मुंह खुला हो सकता है या नीचे की तरफ खुला हो सकता है, उसका अलग के केस बनता है, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करने में बस 1 मिनट लगने वाला है। क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगने वाला है, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। चलिए हम उस क्वेश्चन को समझते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके कंडीशन जो दिया गया है कि रियल एंड इक्वल्स रूट्स है। कैसे हैं, इक्वल्स रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स किसमें आते हैं, जिसमें डी की वैल्यू किसके बराबर होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। और d इक्वल टू 0 मतलब d की वैल्यू बराबर किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से अगर आप क्या करें, अगर यहां से आपने हमें पूछा क्या गया, किसकी वैल्यू पूछा गया, c की वैल्यू बताइए। तो c की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो c की वैल्यू, इसमें बस c इधर छोड़िए और बाकी सारे को उधर ले जाइए। तो बी स्क्वायर अगर उधर जाएगा, इधर माइनस 4ac बचा, और बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4a को उधर डिवाइड कर दीजिए, बचा इधर c रह जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो क्या आ गया इसका, देखो क्वेश्चन समझने के लिए 1 मिनट है, बट लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन समझना है तो इस चैनल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक कमेंट करना ना भूलें, और दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।